हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 337 ई से लेकर 337 एच तक। देखें, 337 ई बात करता है गैर जायफ़ा के बारे में। जो इससे पहला जो हमारा सेक्शन था वो जायफ़ा के बारे में था। जायफ़ा एक ऐसा ज़ख्म होता है जो जिस्म का जो पेट और चेस्ट वाला हिस्सा है इसमें जब दिया जाता है। जब आपको चोट पहुंचती है चेस्ट के अंदर या पेट के अंदर तो हम उसको बोलते हैं कि ये जायफ़ा हुआ है। अब गैर जायफ़ा वो ज़ख्म है जो इसके अलावा किसी जिस्म के किसी हिस्से पे आता है। अब उसकी 6 टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है दामिया। दामिया में ये होता है कि यार इसके नज़र आती है, आपकी खाल नज़र आती है और खून बहने लगता है। उसके बाद है बाज़िया या बादिया। इसमें क्या होता है, गोश्त नज़र आ जाता है, कट जाता है लेकिन आपकी हड्डी नज़र नहीं आती। और उसके बाद है सी मुतलहमा। इसमें क्या होता है कि आपका अंदर जो गोश्त है ना वो फट जाता है। उसके बाद है मौज़ा। इसमें यह है कि आपकी हड्डी नज़र आती है। इस तरह का ज़ख्म जिसमें हड्डी नज़र आए उसको मौज़ा बोलते हैं। उसके बाद है हाशमा। इसमें क्या होता है कि आपकी जो हड्डी है ना वो उसके अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, वो टूट जाती है लेकिन वो अपनी जगह पे मौजूद होती है, हिल वहाँ से डिसलोकेट नहीं होती। और मनकला, इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डी फ्रैक्चर भी हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी जाती है। अब ये जितने भी ये जो टाइप्स हैं गैर जायफ़ा की, इनकी क्या सज़ा है? उनकी सज़ा ये है कि अगर दामिया है तो उसकी सज़ा है कंपनसेशन यानी दमन, और साथ में 1 साल की सज़ा होगी कैद की एज़ ए ताज़ीर। उसके बाद बाज़िया की सज़ा जो है वो भी दमन है, साथ में 3 साल की सज़ा एज़ ताज़ीर। उसके बाद मुतहलमा, उसकी भी सज़ा दमन है और साथ में 3 साल की सज़ा एज़ ए ताज़ीर। उसके बाद मौज़ा, इसकी भी जो सज़ा है जनाब ये दमन है यानी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी और साथ में 5 साल की सज़ा एज़ ए ताज़ीर। उसके बाद हाशमा, उसमें की भी सज़ा जो है ना आपको यानी दमन पे करनी पड़ेगी और साथ में 5 साल की कैद हो सकती है। और मन कला में क्या है, वो भी आपको दमन यानी कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी और साथ में 7 साल की सज़ा होगी एज़ ए ताज़ीर, यानी कैद में रखा जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 337 जी, पनिशमेंट फॉर हार्ट काज्ड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये देखें, अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप यानी कि ऐसी ड्राइविंग कर रहे हैं, लापरवाही की, उसमें केयर नहीं कर रहे और तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, उसके नतीजे में अगर किसी को चोट पहुंचती है तो आपको जनाब अर्श या दमन पे करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा किस किस्म का आपने उसको ज़ख्म पहुंचाया, अगले बंदे को वो किस तरह कौन सा उसको ज़ख्म लगा है। और साथ में जनाब वो होगा कि 5 साल की एज़ ए कैद भी आपको सज़ा दी जा सकती है एज़ ए ताज़ीर। उसके बाद है सेक्शन 337 एच। इसमें है पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। यानी जब आप अपने रैश और नेग्लिजेंट अमल से, लापरवाही से आप किसी को कोई यानी कि ज़ख्म देते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो उसकी सज़ा सिंपल ये है कि अर्श या दमन पे करनी है या साथ में 3 साल की एज ए कैद, ठीक है, और वो एज ए ताज़ीर की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन अगर आपकी रैश और नेग्लिजेंस से किसी शख्स की ज़िंदगी जो है ना वो ख़तरे में पहुंच चुकी है या उसकी पर्सनल सेफ्टी जो है ना वो बड़ी यानी कि उसके ऊपर सवाल आया, यानी कि आपने जिस तरह की हरकत की उससे एक बंदे की जान भी जा सकती थी, तो उस सूरत में जनाब आपको 3 माह की कैद या फाइन या दोनों ये हो सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।